तीन 2 लाख रुपए में कहाँ जमीन बिक रही है। हम 3 लाख रुपया को आज वापसी दे रहे हैं, हमारी जमीन वापसी करवा दो। जमीन तो करार के तौर पर ली गई थी ना, आपने साइन करे थे। नहीं, किसान बहकाया गया है, हर तरीके से बहकाया गया। सूद है आदमी, एक ड्यूटी सरकारी मिलेगी और जितने भी वे हैं फैक्ट्रियाँ, हर फैक्ट्री में जॉब मिलेगी हर किसान के बालक को। किसी भी ना यहाँ नू और कहते हैं कि ये लोकल के आदमी ना भगा दो यहाँ से। कुछ लोग कहते हैं कि जो नोएडा के किसान हैं उनके बच्चे हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, चैन पहनते हैं सोने की, सोने के कड़े पहनते हैं। देखिए तनक देखिए फटी कमीज है। ना आप जो है धारा 144 में आंदोलन करने निकले हैं, पुलिस तो आपको उठाएगी। भैया किसानों के लिए सब धाराएं जो वो किसानों के लिए ही हैं और किसी के लिए धारा नहीं है। सारी धाराएं जो किसानों के लिए ही लागू हो रही हैं। जब इनका चुनाव आता है, अब जैसे वहाँ जहाँ ममता बनर्जी चुनाव जीती थी वहाँ 144 धारा नहीं, वहाँ कोरोना नहीं आया। शेखर जी क्या लग रहा है, किसानों की जो डिमांड है पूरी हो पाएगी? भैया यह हिसाब से तो डिमांड पूरी मुश्किल हो पाएगी। जब किसानों पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, बेदर्दी से उन्हें जेल में ढूंस रहे हैं किसानों को, तो इस अनुसार से तो ये लग रहा है कि किसान अपने आप ही आत्महत्या कर लेगा। बीजेपी डर रहे हैं क्या आप? नहीं डरेंगे क्यों भैया, डरने की तो कोई हिम्मत ही ना। अपनी ज़मीन पर लड़ रहे हैं, लड़ेंगे मरेंगे भी। अगर हम अपनी ज़मीन पर लड़ नहीं सकते, मर नहीं सकते, तो फिर क्या फ़ायदा हमारा। 5% के पैसा के लिए लोग बाग किसान जो है अथॉरिटी पर जा रहे हैं, 64% के पे, 10% के इन पे। अब कुछ लोगों को 5% के प्लॉट दे दिए हैं। एक भैया को दे दिया, एक को नहीं दिया। एक भैया को दे दिया, एक को नहीं दिया। क्या उस बाप का वो लड़का नहीं है? भाई मेरी बात सुनो। ये कहना कि जो कोर्ट गया था केवल उसी को मुआवजा मिलेगा। कोर्ट ने जब बोल दिया, सारी चीज कोर्ट ने कर रखी है, तो फिर क्यों नहीं दे रहे मुआवजा? जो आपके मकान दुकान है क्या सेफ है वो? सेफ तो ना आज कतई भी, जब नवेड़ा नाम दर्ज है तो सेफ कैसे हैं वे? तो जब हमारी ज़मीन पे नवेड़ा नाम दर्ज है तो हमारी नहीं है तो कैसे होगी फिर? अब इसलिए तो धरना चल रहा है। ये समस्या कैसे हुई, किसकी गलती है ये? गलती प्राधिकरण की है, नवेड़ा प्राधिकरण की गलती है ये। 1 तारीख में हमारे साथ में इतनी बदतमीजी करी गई है। जो हमारे मेन लीडर हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे गांव के भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में ठूसना नहीं, वो खचेड़े हैं। जो हमारी बहन बेटी है ना, माँ हैं, दादी हैं, वो खींच के ले गए। क्या सलूक है ये? आप भी 144 में कर रहे हैं ना आंदोलन, वो गैर कानूनी है। नहीं सुनो, धारा 44 का मतलब है, पर ये नहीं है कि जब किसान ही आए तभी धारा 40 लगाई जाए। लेकिन लग तो गई थी ना। सुनो, ये किसान के लिए तो है। सुनो मेरी बात, ये धारा 44 किसान के लिए लगाई ना गए? बताओ। लगी 31 में लगी, जब धारा 44 जो जब किसान सोचे अपनी बात धरें तभी धारा 44 लगा दी गई। ये क्यों लगा रहे हैं? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा सेक्टर 5 के हरोला पार्क में, ये एक पार्क है। यहाँ पर जो 81 गांव है नोएडा में, उनके किसान यहाँ आ चुके हैं। दरअसल किसान जा रहे थे नोएडा प्राधिकरण पर अपना आंदोलन करने के लिए। किसानों की मांग है कि उनकी पुश्तैनी जो आबादियाँ हैं उनको जैसा है ऐसा ही छोड़ा जाए, उनमें कोई भी तोड़फोड़ ना की जाए, उनका 10% प्लॉट दिया जाए। इसके अलावा जो 64% अतिरिक्त मुआवजा है वो भी उनको दिया जाए। किसान आज जा रहे थे नोएडा प्राधिकरण पर अपनी मांगें मनवाने के लिए, लेकिन पुलिस ने उनको जो है रास्ते में रोक लिया और इस बारात घर में जरूर ला करके बिठा दिया है। यहाँ पर कुछ युवक हैं जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हम उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम आपका? भैया शेखर यादव नाम है। भाई 81 गाँव है नोएडा में और लाखों की आबादी है यहाँ के गाँवों की, गाँव के जो लोग रहते हैं, लेकिन आपकी जो पंचायत हो रही है सैकड़ों लोग होंगे मुश्किल से। ना भैया सैकड़ों लोग, इस वजह से बारिश हुई है, मौसम खराब हुआ, उसकी वजह से घर से आ नहीं पाए। दूसरी बात, पुलिस जो है गांव में हर चौराहे पर पुलिस खड़ी हुई है, जो गांव से लोग किसान आदमी बाहर नहीं आ सकते। और दूसरी बात, फिर अथॉरिटी ने ये कह दिया है कि तुम्हारे अगर इतने दिनों में, मतलब जैसे सालों का टाइम दिया है, इसमें अगर तुम्हारे प्लॉट ना बनेंगे तो छीन लिए जाएंगे। भैया बनेंगे तो जब हमें अथॉरिटी पैसा देगी हमारे 5% प्लॉटन का। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नोएडा के किसान है ना, ये 2-2 बार मुआवजा ले रहे हैं जमीन का। चलो ये बात भी हम तुम्हारी मानने 2-2 बार। भैया 3-3 लाख रुपए बीघे में जमीन कहाँ बिक रही है? मैं प्रीतम सिंह यादव, गांव गड्डी चौखंडी से। मैं कहना चाहता हूँ, क्या अधिकारी या बिजनेस में नहीं चल सकता? क्या हम गाड़ी में नहीं चल सकते? जमीन दी है हमने, अपनी धरती माँ दी है, क्या हम उसमें गाड़ी घोड़े नहीं ला सकते अपने घर के लिए?
तो मैं कहना चाहता हूँ सरकारों से कि ये आम आदमी के साथ, किसान के साथ जो भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। आप वोट मांगते समय जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर उस पर अमल करें तो मैं ये कह रहा हूँ कोई सरकार जा नहीं सकती। चुनाव कितने भी हों, लेकिन सरकार अमल करे उस चीज़ पे। वादे बड़े बड़े वादे करती है, किस लिए करती है? खोखले वादे हैं ये। भाई, जो सरकार है देश में बीजेपी की है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, उस सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, बीजेपी के हैं। गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में सारे विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं। तो ये समस्या क्यों हल नहीं हो पाई है किसानों की 43 साल पुरानी? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। हमारी 2004 में जमीन गई थी। 4 में 7 में नहीं, आबादी हमारी की तो पुरानी समस्या है ना, आबादी की तो मैं आपसे कह रहा हूँ, बसपा सरकार थी, हाँ। उसमें आबादी के लिए किया गया था उसमें, हाँ। ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि जो मान लो उस सरकार ने किया, उस सरकार के बयान को या उस सरकार के जो उनने भी नियम बनाए थे, उस सरकार फॉलो तो करे ना उनको, कोई भी सरकार हो चाहे। अच्छा, जो अफसर हैं नोएडा के, जो सीनियर अधिकारी हैं, आप आंदोलन करते हैं, आपको आश्वासन देते हैं वो कि आपकी जो 5% की जो डिमांड है ये पूरी की जाएगी, 10 की भी की जाएगी, और आश्वासन दिया जाता है मुआवजे का। कुछ बातें मानी गई हैं क्या अभी तक आपकी? नहीं, बातें मानी जाती तो आपके सामने प्रदर्शन नहीं होता, हमारे ताऊ चाचा भैया जेल में नहीं होते। अच्छा, बेफजूल की आप बताओ, जो किसानों को जेल में डाला जा रहा है, किस मुकदमे में डाला जा रहा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे MP MLA हैं, वो क्या कहते हैं आपके लिए? है? सबके पास चले जाओ, सब वही करवा देंगे। भैया वे तो धरना में आते भी ना, कतई भी वे धरना में ना पंकज सिंह आया ना महेश शर्मा आया आज तक। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं, किसी से बात नहीं करते जनप्रतिनिधियों से। भैया किससे बात करें जब कोई सामने हमारे गैल ज्ञापन दिया जाता, DM को भी दिया जाता, सब चीज जिसे ज्ञापन देने जा रहे हैं, बिगर ज्ञापन के धरना ही ना दे सके। वो कहते हैं कि नेता, ये जो किसान है खुद नेता बन रहे हैं। यार कैसे नेता बन जाएंगे भैया? यहाँ कोई राकेश टिकैता को, जितने भी ये नेता यहाँ पे सांसद है, महेश शर्मा, पंकज सिंह, आज तक गांव में पूछने आए किसानों को क्या समस्या है, एक बार भी नहीं आई। वोट ले लेते हैं, अपने बैठ जाते हैं, एक बार ये पूछने आए भाई किसानों का जमीन का क्या मैटर चल रहा है, 5% के इनका प्लॉट मिले हैं नहीं मिले, आज तक ये पूछने आए? कोई भी नहीं आया। जितने भी बीजेपी के नेता हैं कोई भी पूछने नहीं आया। दीपक जी, जो यहाँ के किसान हैं, 81 गांव है नोएडा शहर में, उनकी जमीन ली गई थी, सेक्टर का विकास किया गया, करीब 200 सेक्टर बच चुके हैं नोएडा में। यहाँ के जो बहुत सारे वोट हैं, लाखों वोट हैं, क्या वो नहीं चाहिए सरकार को जो इस तरह से परेशान किए जा रहे हैं किसान? ऐसे घूम जाओ। देखो, जिस टाइम पे किसान ना, जो गांव के लोग थे, वो कुछ अच्छा सोच के वोट देते हैं। जैसे कि डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं और हमारे माननीय विधायक जी हैं। हमने कुछ अच्छा करके उन्हें विधायक बनाया, वो अपना विधायक तो बने नहीं, किसानों ने विधायक बनाया, उनको चुन के बनाया कि हमारे लेते हैं क्या वो? किसको लेते हैं? लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग आके हैं, शहरी लोग हैं बहुत सारे। ऐसा गलत कहना है उनका। गांव से वोट नहीं दिए, बताइए। वो भी तो किसान ही हैं। अब आदमी लोग कुछ भी कहने लगे, हम किसान नहीं है कि वो विधायक जी किसान नहीं है क्या? विधायक जी भी तो किसान ही हैं। रोज सेक्टर में तो जाते हैं समस्याओं को सुनने के लिए विधायक जी, गांव में आते हैं आपके पास? गांव में हम खुद जाते हैं विधायक जी के पास में, हमारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं कराते। कुछ कमी है क्या गांव वालों में? गांव वाले को मानते नहीं है लोग, गांव वाले फिर भी पागल रहते हैं। क्या वोट नहीं चाहिए गांव वालों के विधायकों को? नहीं चाहिए, पर हमको तो अपने MP बनाना है ना, क्योंकि हमारी जो वोट, हमारी जो मेन वो है बात, वो रखी जाए। पर वो हमारी रखी नहीं, 4.5 साल हो गए। किसान परेशान है, गांव के लोग परेशान हैं, जो नए युवा हैं वो परेशान हैं। किसी को भी नई जो युवा पीढ़ी है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई पढ़ा लिखा है, उसी को नौकरी नहीं है। गाँव शौर खाया जी हमारा। पहलवानों का गाँव है वो तो? हाँ जी, पहलवानों का गाँव है जी। तो कुछ आपकी बात तो मान नहीं रहे हैं अधिकारी मानेंगे, माननी पड़ेगी इनको हमारी बात। कहाँ मान रहे हैं? पिछले 3 साल से तो आप भी आंदोलन कर रहे हैं। तो हम जो इनकी बातों में आ जाते हैं, हमको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, हम इनकी बातों में आ जाते हैं। किसान लोग जो हैं, कब आप प्यार से बात कर लो, आपकी बातों में आ जाएंगे। जो किसान नेता हैं हमारे क्षेत्र के, नोएडा के आपके, क्या उनमें कुछ कमियां हैं कि वो उनकी समस्या सोल्व नहीं हो पाई है? कमी उनमें ये है कि इनकी बातों में वो आ जाते हैं, कमी किसान में कुछ नहीं है। अगर इनकी बातों में नहीं आए, सब लोग मिलके एक बार जोर से धरना दे देना, यहाँ पे इनकी बातों में नहीं आए। जो अब तक धरने हुए थे, क्या वो जोर से नहीं हुए थे? 16 अगस्त का हमारा धरना था। इन्होंने हमसे बोला कि आप 1 सितंबर का धरना कर लीजिए अपना। हमने 1 सितंबर का धरना करा, इन्होंने 31 अगस्त को धारा 144 लागू कर दी। ये इनका एक दिन पहले ये इनका टैक्ट है, किसान ना आए यहाँ पे। ऋतु महेश्वरी जी को DM का चार्ज मिला हुआ है इस टाइम,
वो डीएम जो हमारे हैं वो खेलने गए हैं, हमारे खिलाड़ी हैं डीएम साहब जो हैं। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा लोगों को, कैमरा पे तो हाथ हटा लो। इसलिए लोगों को और ज़्यादा थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। डबल पावर होगी उनके पास, पुलिस बल भी उनके हाथ में है, अथॉरिटी भी उनके हाथ में है। पिछले कई साल से आंदोलन हो रहे हैं बाकायदा, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश की भी आपके आंदोलन से। भैया सरकार भी होगी, जब अब आंदोलन स्टार्ट हुआ है दोबारा, आपका किसान बहकाए में ना आवे किसी के। लेकिन आपके जो नेता हैं, जो लीडर हैं आपके, सुखबीर खलीफा जी, वो जेल में हैं, तो वे छुटेंगे भी, छुटेंगे जी, वो बिल्कुल छुटे ना कैसे? सुखबीर खलीफा जी जो जेल में, वे छुटे ही ना। जब तक ना छुटेंगे हम अनशन पे रहेंगे, अगर ऐसी बात है तो। जो क्षेत्र के किसान हैं, जो लाखों की आबादी है यहाँ के गाँवों की, क्या कुछ कमी रह गई है जो संगठित नहीं हो पा रहे हैं, इतनी संख्या में नहीं आ पाई? या मैंने तुम्हें पहले भी बताई ही, थोड़ा सा मौसम खराब की वजह से, और पुलिस हर गांव के नुक्कड़ चौराहे पे पुलिस खड़ी हुई है, प्रशासन खड़ी हुई है, घर से उठा के करीब ले जा आपकी रही है। 25 साल उम्र रही है, आपने कभी ऐसा हालत देखे थे कि गांव में पुलिस जाए, डिटेन कर ले, हाउस अरेस्टिंग करे? हमने कभी ना देखे जी ऐसे हालात, हाउस अरेस्टिंग में और गाँव कभी से भी उठा के ले हालात जाने में, ऐसे जेल भेजने कभी भी बहुत जीवन फर्क। में भी कभी हाउस अरेस्टिंग तो हमने बहुत देखी है, मैंने देखी है खुद हाउस अरेस्टिंग। पर गांव से आपको ये पता है प्रशासन को कि फला तारीख को इनका धरना है, उन्होंने 31 अगस्त को रात को हुई गांव से लोगों को उठाना स्टार्ट कर दिया। हमारे गांव से कम 5-6 लोग उठाए 31। जिस तरह से जो युवा पीढ़ी उठाई जा रही है नोएडा के गांवों से, आप जैसे लोगों को डिटेन किया गया, आप पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं 144 के, 188 वगैरह के, या कोरोना वगैरह के, क्या कुछ भविष्य में कुछ आपको परेशानी हो सकती है इन धाराओं को लेकर? कोई परेशानी नहीं होगी हमको, अच्छा, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। ये तो सब कानूनी कार्रवाई होंगी आप पे? नहीं, हम गलत नहीं है, हम पे इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर हम गलत होते तो हम पे कानूनी कार्रवाई भी होती। बताइए। क्योंकि हम जो ना किसान हैं जी, अपनी बात धर सकते हैं, हम अपनी बात धर सकते हैं, हमें पे कानूनी कार्रवाई क्यों होगी? हम किसान हैं, हमारी ज़मीन है, उस पर नवेड़ा प्राधिकरण दर्ज है, जो कदीमी दादालाई ज़मीन है, हमारी दादालाई ज़मीन है, उस पर हमारा नवेड़ा प्राधिकरण दर्ज है। ये किसकी खामी मानते हैं आप? जमीन में बसा हुआ है किसान, मुआवजा भी नहीं लिया है। जो आला अधिकारी है नवेड़ा प्राधिकरण के, ये क्या है, लैपटॉप पे अंदर वहीं अपने ऑफिस में बैठे रहते एसी हैं, रूम में? हाँ जी, अपने एसी रूम में। और किसान को सोचते हैं ये तो बेकार है, वो अपने ही कागजों में देख करके ये इस पे नवेड़ा प्राधिकरण धर दो, दर्ज है, क्योंकि वो हमारी ज़मीन नहीं है। उन लोगों ने बहुत लोगों की ज़मीनों पे ट्रेजरी में मुआवजा पड़ा हुआ है, और गांव मेन आबादी में है, तो ये गलत कर रहे हैं किसान। अपनी बात धर रहे हैं, इसलिए धर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है मौजूदा मेन, उसके हटा कर हमारा नाम दर्ज करो, नवेड़ा प्राधिकरण जो उस पर चढ़ी हुई है उसे हटा दो। जब गांव की इन्होंने पैराफेरी कर दी है, पैराफेरी अगर किसी चीज़ की कर दी जाती है तो वहाँ तक गांव की सीमा होती है नहीं होती, उसके अंदर भी ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। भाई क्यों तो आपने पहले पैराफेरी करी गांव के चारों तरफ, क्यों तो आपने रोड बनाई, फिर क्यों उसके अंदर आप तोड़फोड़ कर रहे हो? या तो आप पहले तोड़फोड़ करके ये अपनी पैराफेरी क्लियर करते। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ लोगों का ज़बरदस्ती ढा रहे हैं। तो आप मकान बना नहीं सकते गाँव में? तो क्यों नहीं बना सकते जी? वो अवैध निर्माण में आता है ना। तो ये तो इनके हिसाब से आता है ना अवैध निर्माण में सब कुछ, इनके हिसाब से। तो अब इनके हिसाब से नक्शा पास होंगे तो काम होएगा, गाँवों के भी नक्शे पास होंगे तो काम होगा इनके हिसाब से। जब नवेड़ा के नाम, हमारा पूरा गांव नवेड़ा के नाम है, जब उसे आप कह रहे हैं कि बैक रिलीज हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डिनोटिफाई हो पूरा खसरा संख्या। जब बैक रिलीज करेंगे जब तो किसानों के नाम आएंगे, जब बैक रिलीज नहीं करेंगे वो तो सारा अवैध ही दिखेगा सरकार को। कुछ लोग कहते हैं कि जो नोएडा के गांव में जो है किसानों ने प्राइवेट बिल्डरों को जमीन दे दी या खुद से अपने अपार्टमेंट बना लिए, जबकि नक्शा पास नहीं कराए प्राधिकरण के अधिकारियों से। एक बार बताओ, कभी गांव में नक्शा पास होगा? चलो जैसे रूल बनते हैं उस हिसाब से ही, अब जो पहली बिल्डिंग बनी हुई है उनके लिए क्या नक्शा पास होगा? ये बोलते हैं आत्मनिर्भर अपने आप करो, मोदी जी बोलते हैं। जब हम कुछ ना करेंगे, फ्लैट नहीं बनाएंगे, कुछ किराए के लिए साधन नहीं करेंगे, कैसे बनेंगे? कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो ये बोलते हैं लोकल है,